विल यानी वसीयत से रिलेटेड वीडियो के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं की, ऐसे पॉइंटर्स की, जिनका विल लिखते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना जो विल है वो चैलेंज हो जाती है, निरस्त हो जाती है और वेस्ट भी हो जाती है। देखिए, हम पूरे अपने जीवन काल में काफी मेहनत से जो है संपत्ति अर्जित करते हैं, और कभी नहीं चाहते कि हमारे ना रहने पे जो हमारे लव्ड वन हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो। क्योंकि यदि हम विल के माध्यम से ये क्लियर कर जाते हैं कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, किसको कितना भाग मिलेगा, तो उसमें फिर विवाद की गुंजाइश नहीं रहती। जहां तक विल की बात है, वसीयत की बात है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक जो प्रारूप या फिर फॉर्मेट नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में लिखिए, इसी भाषा में लिखिए। आपकी जो भी भाषा हो उसमें आप विल लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। कहने वाले तो जैसे कहते हैं कि भाई आप कागज पे लिख के तकिए के नीचे आप रख दोगे सुरक्षित, तो वो भी लीगल है, वैलिड है। तो ये तो बात सही है, लेकिन होता क्या है कि टेक्निकल ना होते हुए भी वो ऐसे टेक्निकल है कि अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, वो बाद में वो निरस्त हो जाएगी बिल, तो उसका कोई फिर फायदा ही नहीं है। इसलिए ये एक हाईली रिकमेंडेड है कि आप किसी जानकार को, किसी एक्सपर्ट की मदद आप जरूर ले लें। तो अब हम कुछ जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं का इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो बिंदु ये है कि जो भी विल करे, वो अपनी जो डिटेल है वो जितना हो सके क्लियर, और जितना हो सके उसको अच्छे से लिखे। जैसे कि उसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, जो स्त्री या पुरुष है, किस एज का है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, और आधार नंबर आजकल तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिक है, तो आधार नंबर वो इस तरह से डिटेल लिखे कि इस बारे में तो कोई संशय ही ना रहे कि भाई जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, अभी उसने हो सकता है कि पूरा नाम नहीं लिखा, और फिर वो एक विवाद उत्पन्न हो जाए या ऑब्जेक्शन आ जाए इस पे कि भाई नहीं, ये तो वो आदमी है ही नहीं। तो इसलिए वो पूरी डिटेल जो है वो अपनी लिखे। दूसरा, वो प्रॉपर्टी जिसका कि वो विल कर रहा है उसकी डिटेल पूरी लिखे, कि भाई कौन सा खसरा नंबर है, कौन सा मकान नंबर है, और डायरेक्शन क्या है, और अलग अलग डायरेक्शंस में किस किस का मकान है या किस किस का प्लॉट है। तो इस तरीके से उस प्रॉपर्टी की जो है वो पूरी डिटेल लिखे। उसके बाद वो ये जरूर लिखे कि भाई ये जो विल मैंने बनाई है वो किसी दबाव के अंदर नहीं बनाई है, बिल्कुल साउंड माइंड से और इस तरीके से विल बनाई है। तो इस बात को वो टेस्टिफाई जरूर करे। उसके बाद आता है बिंदु ये कि वो जो उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, उनकी डिटेल लिखे कि भाई ये जो है प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। और उसके तुरंत बाद फिर ये लिखे कि भाई इन इनको वो जो विल के माध्यम से जो संपत्ति है, जो अपनी जो संपत्ति है वो देना चाहता है, और इनको नहीं देना चाहता, और उसका कारण भी लिख दे। कारण में कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि उनका जो है उनसे नहीं बनती है, या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, या कुछ भी कारण, जो भी कारण, जिस भी कारण से वो नहीं दे रहे, या ये भी हो सकता है कि उनके पास पहले से ही इतना पर्याप्त मात्रा में उनके पास संपत्ति है, धन है, कि उनको जरूरत ही नहीं है, तो जिनको जरूरत है तो उनको वो देना चाहता है। तो ये वो लिख दे जरूर। इसके बाद जो बिंदु आता है वो ये आता है कि जो विल कर रहा है वो किसको कितना भाग मिले, इस बात को वो पूरी तरह से क्लियर कर दे कि भाई जो मेरी संपत्ति है, ये जो स्पेसिफिक संपत्ति है, उसका इतना भाग इसको, इतना भाग इसको, ये चीज वो डिटेल में लिखे जरूर। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कभी भी जो बेनिफिशियरी है उसको ही वो गवाह ना बनाए। क्योंकि विल में जब विल करे तो दो गवाह जरूर बना ले, और जो जिसको की संपत्ति दी ही जानी है उसको वो गवाह के रूप में ना रखे, क्योंकि इससे फिर विवाद बाद में उत्पन्न हो सकता है, इससे भी ऑब्जेक्शन लग सकती है। तो गवाह जो है वो अलग ही रखे। फिर कोई शर्तें अगर हैं, कि जैसे कुछ कंडीशंस हैं कि भाई ये अभी अगर ये कंडीशन पूरी करें, या जब इतनी एज हो जाएगी तो उसको इतना मिले, तो इस तरह की कोई भी अगर शर्तें वो रखना चाहते हैं, तो वो रीजनेबल जो शर्तें हैं उसका भी उल्लेख जो है विल पे जरूर वो कर दें। इसके बाद आता है सिग्नेचर। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपने पूरा विल बना दिया लेकिन उस पर साइन नहीं किए तो वो बेकार है। तो उस पर साइन जरूर कर दें, और वो साइन हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में भी हो, जो आपके आधार में हो, जो आपके पैन कार्ड में हो, जो आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक अकाउंट्स में जो करते हैं, तो वो हो। या ऐसा कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। उनके बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में अगर इंग्लिश में है और वहां पे आपने हिंदी में कर दिया, तो ये जो है आगे जाके समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए वो साइन कर दें। उसके बाद जो है साइन के बाद में अंगूठा वो जरूर लगा दें। साइन के बाद थंब इंप्रेशन जो है वो भी विल पे जरूर होना चाहिए। अब अगला बिंदु ये है कि आप, हालांकि ये जो है मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को उस विल का एग्जीक्यूटर बना दें, यानी कि आपके बाद में वो जो विल किस किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन होना है, तो उसकी जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति को सौंप दें। तो आप ये आप उसमें बना सकते हैं। अगला बिंदु आता है रजिस्ट्रेशन का।
हालाँकि ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि विल को रजिस्टर ज़रूर करा लें, क्योंकि उसके बाद वो पक्की विल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, वो कहीं बढ़ जाती है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि इन बिंदुओं का, ये कुछ बिंदु हैं जो कि मैंने आपके साथ चर्चा की है, तो इन बिंदुओं का आप ध्यान ज़रूर रखें विल को बनाते समय।